नमस्ते, मेरा नाम है अवेल रॉय और मैं कोलकाता वेंचर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था वो 19 साल की उम्र से शुरू हुआ था और मैंने स्टार्टअप करने से मेरा करियर जो मैंने चूज़ किया कॉलेज में रहते हुए वो स्टार्टअप से शुरू हुआ। मेरा खुद का आइडिया मैंने उसको उस बिज़नेस में ट्रांसफॉर्म किया जब मैं कॉलेज में था। तो मुझे शशि फाउंडेशन में इनवाइट किया गया है हर्ष ढोके जी ने। तो उसने मुझे कहा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो करियर के बारे में सोच रहे हैं और जो ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है कि क्या जॉब मिलेगा, क्या जॉब नहीं मिलेगा, क्या करियर होगा 1 साल 2 साल, व्हाट डज इट लुक लाइक। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस कैसे शुरू करें, बिजनेस को एज अ करियर के हिसाब से सिलेक्ट करना। तो लोग डरते हैं बिजनेस से कि हाँ बहुत पैसा लगता है शुरू करने में, पूंजी लगता है, राइट। पर ये सही चीज़ नहीं है। ये पहले होता था ऐसा जब लोहे लक्कड़ का बिजनेस होता था, पर अभी तो डिजिटल बिजनेस है। अगर आपके पास एक फ़ोन है, डेटा कनेक्शन है, दैट्स इनफ। अगर लैपटॉप है उससे भी अच्छा, राइट। वाईफाई है, फैंटास्टिक। पर अगर सिर्फ फ़ोन और डेटा से भी आप शुरू कर सकते हैं पैसा बनाना, तो उसमें कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि क्यों ना बनाए। 12 साल की उम्र के बच्चे, 8 साल की उम्र के बच्चे ऐप बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं ऑनलाइन, डिजिटली, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। तो ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी चेंज हो रहा है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। और ये जो जॉब्स, जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, काम पे इस टाइम में आना है, ये नहीं करना है, आप वहाँ से वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, ये सब चेंज हो चुका है कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्क फ्रॉम होम ना करे तो वो फायर्ड हो जा रहा है, राइट। सो वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैज़ बिकम द नॉर्म। देयर हैज़ बीन अ पुश। सो द पॉइंट इज कि आपको समझना होगा कि ये जो देश जा रहा है, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रहे हैं और इंडिया अलग देशों से बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। इंडिया इज एक्चुअली डूइंग फार बेटर दैन द अदर कंट्रीज। तो इसमें चेंज होगा कोविड-19 के बाद। वो चेंज जो होगा उसमें 99% लोग रहेंगे और 1% लोग रहेंगे जो हमेशा रह चुके हैं, राइट। वो 99% होते हैं कंज्यूमर, जो कि खरीदते हैं चीज़ मॉल में जाके, जो कि मूवीज़ देखते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उसका काम है सिर्फ कंज्यूम करना। और 1% जो होता है, जो क्रिएटर होते हैं, जिसका चीज़ लोग कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो सर्विसेज बनाते हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं, जो टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं, राइट, जो मीम्स बनाते हैं, जो कार्टून्स बनाते हैं, जो ब्लॉग्स बनाते हैं। तो कुछ बनाना होगा। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है या गिग इकोनॉमी में पार्ट करना है, तो आपको क्रिएटर बनाना होगा। कंज्यूमर से क्रिएटर में शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी टिकटॉक में अगर आप देखें कितना मैसिव बूम हुआ है, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि मैं जब पहली बार टिकटॉक डाउनलोड किया, मैंने देखा दीपिका पादुकोण का वीडियो, फर्स्ट वीडियो वाज दीपिका पादुकोण। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आया दैट वाज द सेम सॉन्ग। वो सेम सॉन्ग एक लड़की एक झोपड़पट्टी के सामने नाच रही है और शी इज सिंगिंग टू दैट सॉन्ग। तो मुझे लगा कि ये तो इक्वल, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 15 सेकंड का, और वो जो झोपड़पट्टी में रहता है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 15 सेकंड का। और अगर ये इससे ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ज़्यादा टैलेंटेड हो तो लोग इसको ज़्यादा वोट देंगे। तो अभी हम इस इकोनॉमी में जी रहे हैं, इस इकोनॉमी में है जहाँ पर कि एक इक्वालिटी का, एक ट्रांसपेरेंसी का जो सवाल है वो आ रहा है। डेमोक्रेसी आ रहे हैं टैलेंट में, फेम में। और ये टैलेंट, ये फेम अगर आपके पास है, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास इनोवेशन है, अगर आपके पास एक इच्छा है कि कुछ करना है, राइट, उसका आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसके मतलब उससे आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप 200 व्यूज भी आपके आते हैं अच्छे आपकी यूट्यूब वीडियोस में या आपका ब्लॉग में, आप वो 200 लोगों से भी इतना पैसा बना सकते हैं। फिर वो 200 जब 2000 बनेगा, इतना बनाएंगे, ऐसे ऐसे ये ग्रो करेगा। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप स्टार्टअप करते हो, कि क्रिएटर बनते हो, कि कंटेंट क्रिएटर बनते हो, व्हाटएवर यू बिकम, उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है।
क्योंकि हर एक बड़ा चीज करने में टाइम लगता है। इंसान का बच्चा होता है 9 महीने में, हाथी का बच्चा मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हाउ मच टाइम, बट 2 साल के आसपास लगता है, कि उससे भी ज्यादा हो सकता है शायद। क्यों? क्योंकि वो हाथी का बच्चा है ना। कोई बोल सकता है देखो कितने टाइम से प्रेग्नेंट है ये हाथी, बच्चा आ ही नहीं रहा है, क्या व्हाट इज दिस, राइट? और वो हाथी का बच्चा है भाई। तो सिमिलरली बोलते कि बैम्बू जो आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं बैम्बू को, बैम्बू प्लांट जो होता है उसको जब उसका सीड सो किया जाता है तो 2-3 साल तक कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस। फिर जब वो उगना शुरू होता है उसका, व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, वो 30 डेज में 90 फीट ग्रो कर सकता है बैम्बू, राइट? 30 दिन में 90 फीट 90 फीट वो ग्रो कर सकता है। तो क्या हुआ, 3 साल वो बैठा था, 3 साल उसका रूट डेवलप कर रहा था, उसका तो जड़ है वो डेवलप कर रहा था कि जब वो 90 फीट छलांग लगाए तो उस समय वो रूट सपोर्ट कर सके, वो फाउंडेशन हो सके जो आपको सपोर्ट कर सके आपका ग्रोथ। तो वही चीज स्टार्टअप में भी है, गिग इकोनॉमी में भी है, फ्रीलांसिंग में भी है। तो आप घर बैठे पैसा बना सकते हैं विथ वाईफाई, विथ योर फोन, राइट? जो भी भगवान ने आपको टैलेंट दिया है उससे ही आप बना सकते हैं। लॉकडाउन में भी बना सकते हैं। अभी लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम, लोगों के पास टाइम बहुत है, लोग नेटफ्लिक्स देख देख के तंग आ चुके हैं, घर वालों से तंग आ चुके हैं, उसको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, उनको एंटरटेन करना है। तो आप अगर ये चीज कर सकते हैं तो आपको फैन फॉलोइंग मिलेगा। अगर फैन फॉलोइंग मिलेगा तो कोई एडवर्टाइजर आपको देखे बोलेगा आपके पास फैन फॉलोइंग है, आपके पास लोग आपके चीज, आपके पास जो ट्रेजर है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपको पैसा देंगे, आप हमारे प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कीजिए, राइट? वही से अपॉर्चुनिटी आना शुरू होता है। मैं आपको एक मेरे लाइफ का छोटा कहानी बताता हूँ। मेरा एक मेंटर, वन ऑफ माय वेरी नाइस मेंटर्स, वो प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसका चीफ टेक्नोलॉजी कैंपेनर थे, राइट, फॉर ओबामा फॉर अमेरिका। तो उसने मुझे बोला था 2008 में कि अब ब्लॉग लिखो। मैंने उस समय 2008 ब्लॉग क्या होता है पता भी नहीं है मुझे, ब्लॉग हम क्यों लिखे, हम तो एंटरप्रेन्योर है। तो मैंने सुना नहीं, मैंने उसके बाद टाल दिया। फिर 2014 में मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ये भी कुछ होता है, कंटेंट मार्केटिंग ये वो। तो मैंने सोचा कि खुद को सिखाते हैं कैसे वर्डप्रेस यूज करते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, कैसे कंटेंट को लिखते हैं जैसे लोग उसमें क्लिक करें, और कैसे यूजर्स को आप लाते हैं 25,000 यूजर्स मिनिमम इन 45 डेज। ये मेरा गोल था, मैंने गोल सेटिंग किया। फिर मैंने यूट्यूब देख देख के, ब्लॉग्स पढ़ के वर्डप्रेस बनाना चलाना सीखा कि कैसे वेबसाइट बनाते। फिर वहां से मैंने देखा कि गूगल तो अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा? अच्छा, कोरा से मैंने ट्रैफिक लाया, फेसबुक से ट्रैफिक लाया, ट्विटर से ट्रैफिक लाया कि लोग मेरे ब्लॉग में आए और पढ़े। और फिर जब वो हो गया तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का, एसईओ का स्किल्स आ गया। मेरा जो गोल था 25,000 यूजर्स का, वो 30 दिन में ही हो गया। कंटेंट कैसे लिखते हैं जैसे लोग उसमें क्लिक करें उसका भी पता हो गया। तो मैंने बोला बहुत हो गया, अभी 10-15 ब्लॉग्स में लिख चुका हूँ, मेरा जो गोल था वो हो गया, मेरा वेबसाइट aveloroy.com वो एस्टेब्लिश हो चुका है, वेरी गुड, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अमेरिका फिर चला गया और फिर भूल गया उसके बारे में। 10 महीने बाद एक कॉल आता है चाइना से। मेरा एक दोस्त है, वो CEO था एक बहुत बड़ी कंपनी में, 40,000 एम्प्लॉयज का। तो उसने बोला अवेलो 21 साल काम करने के बाद मैंने ये कंपनी छोड़ा है, और आपका ब्लॉग पढ़ के, आपको लिंक्डइन में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका ब्लॉग पढ़ के मुझे लगा कि आप जैसे सोचते हैं उस सोच में हम विश्वास रखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बिजनेस पार्टनर बने। मैंने बोला वो ब्लॉग तो मैंने लिखा था हॉबी की तरह, किसी ने उसको पढ़ा भी और उससे मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला और हांगकांग में एक पार्टनरशिप भी मिल गया। तो मैंने बोला वाह, ऐसे ही ये चलता है। तो फिर मुझे आके पता चला कि वो हार्वर्ड जो बोल रहा था 2008 में, अगर मैं तब कर चुका होता तो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज आते, है ना? तो क्रिएटर बनना है, वो कंटेंट क्रिएटर बनो, कि ऐप क्रिएटर बनो, कि वेबसाइट क्रिएटर बनो, कि वीडियो क्रिएटर बनो, कि म्यूजिक क्रिएटर बनो, कि डांस क्रिएटर बनो, आपको क्रिएटर बनना है। आपको 1% में आना है अगर आपको देश को आगे ले जाना है, क्योंकि 99% लोग क्या ऐसे देखते रहते हैं। क्रिकेटर्स क्रिकेटिंग करते हैं और कितने होते हैं, 11 लोग खेलते हैं, वो लोग करोड़पति बनते हैं, पर करोड़ों लोग देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग होते ही है।
तो मैं जो बात कर रहा हूँ शायद 100 लोग देखेंगे ये वीडियो को, शायद 1000 लोग देंगे इस वीडियो को, पर जो इम्पोर्टेंट चीज आपको समझना है कि शायद 100 में से 97 कोई एक्शन नहीं लेगा, बोलेगा हाँ ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो, पीछे अवार्ड लेके आप सक्सेसफुल लाइफ में हो चुके हो तो आप ऐसे बोल ही सकते हो। पर जो 3 पीपल होंगे ना, वो बोलेंगे हम भी कर सकते हैं, अगर ये बंदा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैं उस 3 जन को 3% जो है उन लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई लाइफ एक ही है, कुछ करना है, कुछ डिफरेंटली करना है, और अगर नहीं कर सके तो मच्छर की तरह मरोगे। एक दिन शमशान चला जाना, शमशान घाट। मेरा दादी का देहांत हुआ था 2015 में, पहली बार मैं शमशान घाट में गया था मेरे दादी के डेड बॉडी के साथ, और मैंने देखा कि डेड बॉडी के बाद एक डेड बॉडी आ रहा है, वो लोग दे जस्ट पुटिंग इट ऑन द ग्राउंड और फिर जा रहा है चूल्हे में, इलेक्ट्रिक चूल्हा। तो मैंने बोला ऐसे होता है? 70-80 years लाइफ का कितना कुछ किया होगा इस in these people, but that's the how they end। पर मेरा जो दादी थी उसके लिए it was very nice arrangement। हमारे इस्कॉन के भक्त आए, वो हरिनाम संकीर्तन किए, बहुत सारे लोग थे, फूल माला एवरीथिंग चढ़ा के, हाँ उसका भी अंतिम संस्कार हुआ उसी तरह, बट बहुत रॉयली हुआ, राइट। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ऐसे लाइफ को जिए कि लोग हमारे एग्जिस्टेंस से उत्साहित हो सके, राइट। और जब हम इस दुनिया छोड़ के चले जाए उस समय लोग हमको मिस करें। लाइफ ऐसे जीना है, और ये अगर हमको समझ में आए तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बेतुकी गॉसिप नहीं करेंगे, हम स्टूपिड चीज के बारे में अटक नहीं जाएंगे कि मोदी अच्छा है कि राहुल गांधी अच्छा है। क्या फर्क पड़ता है मोदी अच्छा कि राहुल गांधी? वो लोग जीतेंगे, वो लोग बैठेंगे कुर्सी में, आपको थोड़ी मिलेगा बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी, पावर, नेम, फेम, ग्लोरी, आपको थोड़ी न्यूज़पेपर कवर करेगा। तो हम क्यों बात करें उस चीज के बारे में? हाँ, हमको जनरली एज ए सिटीजन हमको ओपिनियन होना चाहिए, पर हमारा ओपिनियन के क्या है? एक वोट है, राइट। शायद लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे कि इसमें क्या, एक वोट, आप डेमोक्रेसी में है, हाँ एक वोट है, इसमें क्या होता है? पर अगर आप 1% में आ जाते हो ना, जब आपके पास ये चीज होता है, जब आपके पास फॉलोइंग होता है, जब आप क्रिएटर बनते हो, फिर आपका एक वोट का बहुत बहुत ज्यादा मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि आपके एक बात से आप इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो। आपको क्यों लगता है बाबा रामदेव या सदगुरु या ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स है, इन लोगों को इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे करके बैठे रहते हैं उनके सामने? क्योंकि उसके पास इन्फ्लुएंस है, वो जो बताएगा करोड़ों लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ये बहुत पावरफुल चीज है, तो उससे आपका एक वोट का दाम बहुत आता है। पर अगर आप कॉमन पर्सन है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो डोंट बी अ कॉमनर, बी एक्सेप्शनल, बी एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पर खत्म करके देखता हूँ कि आपके लिए कोई क्वेश्चंस या कुछ है आप लोगों में जो आप पूछना चाहते हैं। Any questions? आप हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। Sir, how girls can start a career? Difference क्या है गर्ल्स बॉयज में? Girls can start a career just like boys can. हाँ, जो चीज है कि हमारा सोसाइटी में गर्ल्स को जो है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा हर्डल्स होते, थोड़ा नहीं बहुत ही हर्डल्स होते हैं उनके लिए, बट स्ट्रगल हर चीज में होता है, गाइस का भी होता है, ट्रस्ट मी, डिफरेंट टाइप का स्ट्रगल होता है, राइट। तो इफ यू आर अ फीमेल एंड यू वांट टू बी इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मेरा टॉपिक है आज एंटरप्रेन्योरशिप, मैं उस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के स्कीम के अनुसार आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, आपको लोन भी मिलता है, स्टैंड अप इंडिया की तरफ से 2 करोड़ का लोन मिलता है एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो और अभी कोविड-19 है तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने फंड ऑफ फंड्स भी क्रिएट किया है
सो अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर होना चाहते तो अभी दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि कंपटीशन बहुत लेस है हमारे देश में। महिलाएं जो है, विमेन जो है, गर्ल्स जो है, वो साहस नहीं उठा पाते, उसके फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करते। बट फैमिली की सपोर्ट की जरूरत क्या है? अगर आपका उम्र 18 के ऊपर है, अगर आप 18 years एंड अबव है, देन यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। हाँ, स्ट्रगल्स होगा, बट वो स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाएगा और वो समझ के आपको आगे बढ़ना है। एंड बीइंग अ वुमन, द लॉज आर ऑन योर साइड, द गवर्नमेंट इज ऑन योर साइड। आपको फाइट करके वो चीज यूटिलाइज करना है आपके बिजनेस के लिए। और मैं हूँ, हर्ष है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको ले सकते हैं। सो रीच आउट फॉर हेल्प। ऐसे अकेले रोने से नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, फाइट करना होगा, रीच आउट करना होगा। और बीइंग अ वुमन, आपके पास जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है एक मैन से। मेन थिंक स्ट्रेट, वुमेन के पास इमोशनल इंटेलिजेंस मेन से ज्यादा होता है, राइट? वुमेन आर बेटर सीईओज। वो बहुत सारे कंपनीज में आज विमेन ज्यादा सीईओज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास IQ है, EQ भी है। IQ होता है जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, और EQ होता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो लड़कियां बहुत इक्विप्ड है सक्सेस बनने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली pursue your careers that you want, and if there's any help needed, at least I can tell you, एक elder brother के हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मीनाक्षी धोके, as a girl which career is must? Again, it depends कि भगवान ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, राइट? खुद के स्किल्स, खुद के पैशन आप देखिए, लिखिए, उसको मेडिटेट कीजिए कि ये मेरा स्किल्स है और मेरा पैशन ये है। पैशन मतलब कि लेट्स से फैशन, लेट्स से म्यूजिक, लेट्स से स्पोर्ट्स, कार्स, पॉलिटिक्स, मूवीज, जो भी आपका पैशन है, वो इंडस्ट्री में, उस मार्केट में देखिए कि क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और मेरे पास क्या स्किल है जिसके जरिए मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और सकती हूँ, राइट? सॉरी, मैं हिंदी इज नॉट गुड। तो उसको देख के आपको समझना है कि हाँ, मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और इस स्किल से, एंड दिस इज हाउ आई बिल्ड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, और इसको ऐसे में मार्केट करूंगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, youtube.com/AveloRoy, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो मनी, जीरो पैसे से कैसे बिजनेस को शुरू किया जाए। पहले सेल्फ असेसमेंट करना होता है कि भगवान ने हमको क्या दिया है, मेरे पास क्या है। जैसे हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, राइट? वैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है। और इन चीज़ों को मिला के हम हमारा बिजनेस शुरू करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, और जो स्ट्रेंथ नहीं है उससे हम को-फाउंडर्स को लाते हैं, दोस्तों को लाते हैं, और एक साथ मिल के, जो मेरे पास नहीं है वो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है उसके पास है, सब मिल के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं तो पैसा अपने आप आएगा। वैष्णवी चारदे, what are opportunities available for college students? अपॉर्चुनिटी अवेलेबल तो सब कुछ है, स्काई इज द लिमिट। आप तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो, लिटरली लीगली आप यू कैन रन फॉर इलेक्शंस। अपॉर्चुनिटीज तो हर किसी के पास है, पर आप कौन सा अपॉर्चुनिटी लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो माइंडसेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, उसको सबमिट करो, फिर कोई हमको बोलेगा कि हाँ ठीक है, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। ये जॉब एप्लीकेशन जैसा नहीं है। लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है उसको खुद भी आप बना सकते हो, खुद का अपॉर्चुनिटी खुद बना सकते हो। जैसे मैंने जब स्टार्टअप शुरू किया था, मेरे कॉलेज में कोई स्टार्टअप बोल की चीज़ नहीं था, पर मैं फर्स्ट स्टूडेंट था 100 साल में जिसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, राइट? फिर यूनिवर्सिटी से मैंने उसको कन्विंस करके उसके पैसे से इन्वेस्टमेंट लाया। माई यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन माई स्टार्टअप। कभी नहीं यूनिवर्सिटी में, पर कन्विंस करना पड़ा। तो अपॉर्चुनिटीज, अगर आप में वो आग है ना, तो आप वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए कि हमको कुछ करना है, हमको सर्वाइव करना है। और सर्वाइव के लिए मेरा जो ड्रीम है, दिस ड्रीम इज माई एवरीथिंग, इसको छोड़ के मैं जी नहीं सकता। अगर ऐसा माइंडसेट आता है किसी के पास, तो जो किलर इंस्टिंक्ट है, राइट, वो किलर इंस्टिंक्ट आके आपको अपने आप क्रिएटिविटी आपके पास आ जाएगा, वो जोश दिखेगा लोगों को, और वो जोश दिखे आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके कदमों में होगा।
पर वो जोश लाना है आपको, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको इंस्टिगेट करना है कि इसको छोड़ के कुछ नहीं करना है, बस इसी को करना है। ऐसा नहीं अगर ये मिस होता तो जॉब ले लेंगे, अगर जॉब ना मिले तो कुछ और कर लेंगे, मास्टर्स में चले जाएंगे, अगर मास्टर्स ना मिला तो ये। जब हम ऐसे ऑप्शंस रखते हैं तो कोई ऑप्शंस भी हम सीरियसली नहीं देखते हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अपॉर्चुनिटीज है सबके पास, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है हमको, हमारे खुद के आग से, खुद के इंस्पिरेशन से, डिटर्मिनेशन से। After this COVID-19, what are business going to go for? भाई COVID-19 के बाद business is going to be physical is going to die, digital is going to thrive. Let's put it this way. जो भी physical businesses है, real estate, office, co-working spaces, manufacturing, ये सब चीजों में अगर essential items नहीं है तो इन चीजों में बहुत सारे slow down आएंगे. It is meant to happen. But on the digital side, there is going to be a massive growth. Already हो रहा है. Webinars, online universities, right? Online education, digital properties, PDFs, online books, audio books, right? Podcast, video, entertainment, सब कुछ ऐसे कि बॉलीवुड मूवीज भी Amazon Prime में प्राइम टाइम जैसे बोलते हैं लॉन्च हो रहा है, जो कभी नहीं हुआ। PVR और आइनॉक्स वाले तो पूरे डर गए हैं कि क्या होगा अभी। सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि लाइफ इज चेंजिंग। जो मोदी जी ने शुरू किया था डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, वो कोविड-19 ने कर दिखाया, राइट? तो अभी कोविड-19 के लिए देयर इज अ मैसिव पुश फॉर डिजिटल, व्हिच मींस कि एज इज नॉट अ फैक्टर, जियोग्राफी इज नॉट अ फैक्टर। आप अगर टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, कोई विलेज में है, आपके पास सेम अपॉर्चुनिटी है जो सिलिकॉन वैली में है, as long as आपके पास इंटरनेट है और एक फोन है और एक लैपटॉप अगर हो तो अच्छा, राइट? सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अपॉर्चुनिटीज आप सबके पास है। डिजिटल अगर चीज हो जाता है तो क्वालिफिकेशन कोई नहीं देखता, आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं और कैसे ग्रो करना चाहते हैं। इंटर्नशिप से शुरू कीजिए, दैट्स द बेस्ट वन, क्योंकि आपको पता चले कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसा है, राइट? इंटर्नशिप से आपको ऑल्सो पता चलेगा कि मैनेजर, बॉस, लीडर कैसे होते हैं। गुड, गो फॉर अ गुड मैनेजर। पैसा मिले ना मिले, पैसा कम हो कि ज्यादा हो, मैनेजर अच्छा होना चाहिए जिससे आप सीख सके, जो लीडर जो सिखाए आपको, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग है, पहले सीखिए, फिर क्रिएट कीजिए, फिर उसको ग्रो कीजिए। Any woman starting trading business, will she get loan? Trading business में loan is difficult. Generally loan जो है, जो आता है, वो that comes when बैंक को जब लगता है कि हाँ आप कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो पैसे से, या कोई शॉप ले रहे हो, और ऐसा कुछ जो बैंक, अगर आप बैंक को पे ना करे, वो आके बोलता है कि मैं इसको ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस, क्योंकि आपने पे नहीं किया, तो बैंक को वो सिक्योरिटी, कोलैटरल जैसे लगता है। पर अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो या डिजिटल बिजनेस कर रहे हो तो उसमें लोन पाना बहुत ही मुश्किल है। आप शायद ग्रांट पा सकते हो। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है, हर इंडिया में हर एक जगह में अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये चीज़ है, तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट का ग्रांट मिल सकता है, जो कि बहुत ही सब्सटैंशियल है। 15 लाख, 10 लाख आपको ग्रांट मिल सकता है, पर लोन मिलना मुश्किल है अनलेस आप फिजिकल कुछ कर रहे हैं लोन से। मीनाक्षी दोके, what is after BDS if not interested in MDS? भाई मुझे acronyms BDS क्या होता है, MDS क्या होता है, can you openly tell me please? Anjan Nayak, I'm running a business but facing problem with team creation. How can I build a good team member in my initial stage? So team creation is a big problem. Even Apple जब शुरू हो रहा था, स्टीव जॉब्स दिन में 12-13 घंटा लोगों को इंटरव्यू करते थे, 100 के ऊपर लोगों को इंटरव्यू करके भी एक भी नहीं मिलता था, राइट? एप्पल तो स्टार्टअप में तो होगा ही, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बट इट्स अ प्रोसेस। और आपको इसीलिए आपका लिंक्डइन, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक आपको स्ट्रांग बनाना है, आपका जो अलुमनाई ग्रुप से कनेक्ट करना है, जहाँ पर ब्रेनी लोग हैं, ऐसे जगह में, ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स में
कनेक्ट करना है कि जहाँ पर आप पोस्ट कर सके कि लुकिंग फॉर को फाउंडर। आप F6S जो पोर्टल है वहाँ जा सकते हैं, एंजल लिस्ट वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे जगहों में लोग बैठे हैं को फाउंडर ढूंढने के लिए, सो स्टार्टअप में काम करने के लिए। सो यू कैन गो लुक फॉर देम, बट आपको इंस्पिरेशन होना पड़ेगा, आपको इंस्पायर करना पड़ेगा लोगों को कि इसीलिए आपको मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करना है। हाँ, TCS दे रहा है आपको इतना पैसा, बट TCS में आप जम जाओगे, मर जाओगे, तो वहाँ पर ग्रो नहीं करोगे। यहाँ पर आप इतना ग्रो करोगे, आप इतना सीखोगे, इतना आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मेरे स्टार्टअप में आके। तो आपको वो दिखाना है कि क्यों स्टार्टअप ज्वाइन करें, क्या फायदा मिलेगा स्टार्टअप ज्वाइन करके। पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, रिस्क है इतना, राइट, बट जो ग्रोथ होगा और जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको देखकर जो आएंगे, दैट इज योर राइट पर्सन टू ब्रिंग ऑन बोर्ड। बट लुक फॉर 3 क्वालिटीज: एथिक्स, एनर्जी एंड इंटेलिजेंस। एथिक्स मतलब वो झूठा ना हो, वो not like unethical people, honest, so that's what I mean, right? Honest हो, intelligent हो कि वो कोई भी चीज सीख सकता है, आपको 10 बार नहीं पूछेगा कि ये क्या करना है, वो क्या करना है। एंड thirdly, skilled होना चाहिए, they should know what they're doing. High energy होना चाहिए कि yes कर लेंगे, वो जोश जो मैं बोल रहा था, जोश, fire in the belly, that has to be there. How teaching profession and business can be correlated. भाई इतने सारे trainers हैं, इतने सारे there are so many people who are teaching training, digital marketing, they're teaching acting, they're doing master classes, even big actors, Hollywood actors are teaching master classes, right? हर कोई teaching कर रहा है, तो it's a big business and people want to learn. कॉलेज के बाद कोई पढ़ाता नहीं है तो कैसे होगा? कॉलेज के बाद तो एक्चुअल लर्निंग शुरू होता है, रियल लाइफ के बारे में। So there are lots of online courses, Udemy, Coursera, these guys are making so much money, right? So definitely there is a correlation between teaching and business, और business में भी training का इतना important चीज़ है, right? आप लोगों को hire करते तो पता नहीं कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे करना चाहते। So there is a lot of learning opportunities within a business. So training is constantly part of it. As a CEO, you should train your employees, right? What are the businesses can go for rural areas as youth is in rural areas, don't get proper direction? How can one? I'm saying the same thing over and over again. Digital business कीजिए, अगर rural में है तो agri-tech business कीजिए, अगर आप farming family से है तो आपको farming के बारे में पता है तो ठीक है, agriculture में बहुत opportunities है, हम खाने बिना तो रह नहीं सकते, right? So that's a necessity. So there's a lot of opportunities in agriculture. There's a lot of opportunities. Drone technology आ चुका है, अभी fields में precision watering हो रहा है, precision fertilizing हो रहा है, artificial intelligence implement करके drones जो है exactly squat कर सकता है जितना पानी लगे जहाँ पर, जितना fertilizer लगे जहाँ पर, जितना pesticides लगे जहाँ पर, तो waste ना हो। तो things are getting more and more efficient. तो देखिए क्या हो रहा है कहाँ पर और आपके village में apply कीजिए, right? So digital or agri-tech is a great opportunity for rural. और खुद की भाषा में कीजिए, right? I'm speaking in Hindi. Hindi is not very easy for me, but मैं सीखा हूँ क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे देश में regional languages में बात करते हैं, तो मुझे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा तो पता नहीं है, but Hindi is at least बात करते करते सीखा हूँ, right? Bengali is my mother language. तो पॉइंट इज कि हम अगर रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ करते हैं तो लोकल जो कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट करेंगे, वो यूज करेंगे और वो सोचेंगे कि हाँ ये हमारा है, वर्सेस वो लोग तो बाहर से आए हैं, वो लोग तो इंग्लिश में कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई ऐप बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में कीजिए ताकि आपके विलेज, आपकी रूरल कम्युनिटी वो उसको इस्तेमाल कर सके, उसको यूज कर सके और आपके सर्विस से उसको बेनिफिट हो। Bachelor of Dental and Surgery. Thank you for explaining. You don't expect an entrepreneur to know acronyms. It's too much. Masters of Dental Surgery. Okay, तो आपका question क्या था? What after BDS if not interest in MDS? So अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो डेंटिस्ट बनिए, बट अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है डेंटल को लेके तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके क्रिएट डेंटल बिजनेस आउट ऑफ इट। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बिजनेस होता है, सो डेंटल के लिए भी लोगों के पास टीथ में प्रॉब्लम्स होता है, कॉस्मेटिक होता है इश्यूज, बहुत सारे मशीन्स आप खरीद सकते हैं विद स्टार्टअप
स्टैंड अप इंडिया लोन, जो मशीन्स लेके टीथ वाइटनिंग से शुरू करके कितने सारी चीज़ आप कर सकते हैं फॉर दैट यू कैन चार्ज अ लॉट ऑफ मनी फॉर। जैसे जो नेसेसिटी है उसके लिए लोग पैसा कम देते, जो फैशनेबल है उसके लिए पैसा लोग ज़्यादा देते, राइट? जैसे अमेजॉन प्राइम जब पहली बार लॉन्च किए थे यूएस में, 2 day फ्री शिपिंग, अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन, नो वन टुक इट। बट अमेजॉन प्राइम जब आया कि 2 day फ्री शिपिंग बट यू गेट वीडियोज एंड यू गेट ऑडियो और यू गेट मूवीज, सब आए कि हाँ ये तो हमको चाहिए, हमको मूवीज देखना है फ्री, राइट? सो सिमिलरली अगर डेंटिस्ट्री में भी आपको एमडीएस नहीं करना है तो दैट्स ओके, आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डेंटल को जैसे प्लास्टिक सर्जरी इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इम्प्लांट्स वगैरह वगैरह में बहुत पैसा है। लोगों के पास इमोशनल प्रॉब्लम है, राइट? लोगों के पास पैसा हो सकता है पर ऐसे जो फिजिकल जो चीज़ है इसमें उनको इमोशनल एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसके लिए वो जितना पैसा बोलो people can spend, right? So you can make a good living out of that. Harsha, what is success mantra one should keep in mind while going for business? भाई हर इंसान का सक्सेस मंत्र डिफरेंट होता है, सक्सेस क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। किसी के लिए कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका प्रोडक्ट रॉयटर्स से लेके CNN से लेके हर कोई यूज़ करता है, पर फ्री प्रोडक्ट, ओपन सोर्स, उसको पैसा चाहिए ही नहीं, राइट? वो जो कंपनी बनाए थे उसको छोड़ दिया, वो कंपनी 400 करोड़ का कंपनी है और वो महीने में शायद 10-20 हज़ार भी नहीं कमाता होगा, उसको पैसा चाहिए ही नहीं। उसको चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोग यूज़ करें और देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो। उसका सक्सेस क्राइटेरिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र यूज़ करें फ्री में। ग्रेट, हो रहा है। किसी का सक्सेस क्राइटेरिया होता है ये, वो भी होता है। सो फॉलो वट एवर योर सक्सेस क्राइटेरिया है, इज बिल्ड अ बिग ड्रीम अराउंड। तो अगर आपका सक्सेस क्राइटेरिया है कि हाँ बहुत सारे यूजर्स चाहिए, तो यूजर्स बनाओ। जैसे कि मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बनाए थे, मेरा फर्स्ट ईयर में उसने फेसबुक शुरुआत किया था और मेरा लास्ट ईयर तक कॉलेज में 4 ईयर्स में उसका एक भी पैसा रेवेन्यू नहीं आया। उसका गोल एक ही था कि बिलियन यूजर्स चाहिए, बिलियन विद अ बी। तो बिलियन यूजर्स के लिए जो भी करना है उसने किया, उसका वही एक सक्सेस क्राइटेरिया था। वो बिलियन यूजर्स आने के बाद फिर एडवर्टाइजिंग शुरू हुआ, फेसबुक का पैसा आना शुरू हुआ, फिर वो आईपीओ गए, फिर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी टॉप बन गए, राइट? फोर्ब्स में टॉप 10 लिस्ट में आ गए वो। बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि 4 साल तक उसके एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि हमको बिलियन यूजर्स चाहिए, दैट्स इट। तो अगर आपका लक्ष्य हमको इस साल में 1 करोड़ बनाना है, कि 10 लाख बनाना है, कि 20 लाख बनाना है, जो भी है, उसको गोल बनाइए, ब्रेकअप कीजिए उसको कि महीने में कितना बनाना होगा, एवरी डे कितना बनाना होगा। तो आज के क्राइटेरिया में, आज के राशन में, हैव आई मेट माई क्राइटेरिया? क्या मेरा आज का डेली गोल्स हुआ है? क्या मेरा वीकली गोल्स चेक हुआ है? क्या मेरा मंथली गोल्स चेक हुआ है, राइट? अगर आपके पास प्लान है तो आप गोल तक पहुंचोगे, अगर प्लान नहीं है तो आप भटकते रहोगे। तो सक्सेस मंत्र जो है, जो भी आपका सक्सेस क्राइटेरिया है उसको गोल बनाइए, प्लान बनाइए और प्लान को फॉलो कीजिए। Anushka Raut, how can we build a successful customer base? It's a very broad question. What do you mean by successful customer base? Maybe what you mean to say is retention, customer retention. Customer आपके पास रहे. Okay. So customer care. अगर उसमें प्रॉब्लम होता है, address it immediately. Be respectful. अगर वो प्रॉब्लम illogical भी हो, acknowledge कीजिए उसको कि हाँ I understand कि आपको ये प्रॉब्लम फीलिंग हो रही है. Whether it's real or not doesn't matter. You are feeling it, so it's a pain for you. Let me acknowledge it, right? Let me address it. अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो कस्टमर को देखना कि yes, you care about the customer. फिर वो कस्टमर जो कंप्लेनिंग कस्टमर है, they will become your biggest marketer. वो जाके बोलेगा यहाँ पर जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जब पहली बार आईफोन खरीदा था, क्या हुआ, ब्लैक आईफोन खरीदा और 7 दिन बाद नया आईफोन आ गया। मैं एप्पल स्टोर में वापस चला गया और मैंने बोला कि भाई नया आईफोन आ गया, 7 दिन पहले मैंने पुराना आईफोन लिया, मुझे नया मॉडल चाहिए। और वो लोग एक सवाल भी नहीं किए, उसने मेरा फ़ोन ले लिया और मुझे नया फ़ोन दे दिया, न्यू मॉडल। मैंने बोला भाई ऐसा होता है? मैंने तो सोचा ये लोग करेंगे नहीं, मैं ट्राई कर रहा था, बट मान लिया। जो जितने भी मैंने दोस्त थे सबको मैंने बोला आईफोन खरीदो, आईफोन खरीदो, आईफोन खरीदो। भाई
उस समय स्टीव जॉब्स जीवित था, 2009 के बारे में बात करो, आईफोन जस्ट पहले निकला हुआ था। सो द पॉइंट इज कि अगर एक कस्टमर खुश होता है वो 10 कस्टमर्स के ला सकता है। तो कस्टमर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप केयर करें कस्टमर के बारे में, उससे बी इन टच। अगर कोई आपको 5 रुपए देता है वो 10 रुपए भी दे सकता है। कोई अगर फ्री में कुछ मत कीजिएगा, अगर फ्री में कोई आता है तो वो कभी पैसा नहीं देगा, नो दैट फॉर श्योर। अगर आप जियो है तो डिफरेंट है, जियो बहुत पैसा लॉस कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? सो चार्ज लेस, ब्रिंग पीपल इन, देन चार्ज मोर, ब्रिंग देम इन मोर। अगर वो ट्रस्ट करता है आपको 5 रुपए देके, वो 10 रुपए में भी आपको ट्रस्ट करेगा, 100 रुपए के लिए भी आपको ट्रस्ट करेगा, राइट? एग्जाम्पल दे रहे हो, आप समझ सकते हैं, राइट? कृणाल महसे, now digital days, which skill is most important for students? Communication, oral, written, visual, जैसे भी आप communicate कर सकते हो, communication is key। क्योंकि इतना crowd है, अगर crowd में आपको दिखना है तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। कैसे दिखाओगे? आपको चीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा। उस चीज को बोलते हैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो जो स्किल आपको सीखना है कि हाउ टू गेट विजिबल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कौन से हैशटैग से मुझे इंस्टाग्राम में ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा, कैसा पिक्चर देने से मेरे पोस्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगा, कौन सा कॉल टू एक्शन देने से लोग मेरे एड में क्लिक करेंगे, राइट? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों का बेनिफिट समझना कि उसका प्रॉब्लम ये है, मैं इसको बेनिफिट दे रहा हूँ और उस बेनिफिट के लिए वो मुझे पैसा देगा। तो अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, कि उसको क्या चीज में उसका दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सो अगर ये चीज आप कर सकते हैं then definitely you will thrive in the digital economy. But without, so one of the most important skills is communicating visually, orally, and through in a written way, right? Okay, thank you very much. I will end here. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने, बहुत अच्छे questions आपने पूछा, thank you. अगर कोई और कुछ questions आपके लिए हो तो मेरा नाम है अवेलो रॉय, AVELOROY। आप मेरे YouTube चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपका कोई सेवा कर सकता हूँ एज एल्डर ब्रदर, मैं आपके लिए हूँ यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। आई विश यू ऑल सक्सेस। जय हिंद।